Hello, my dear friends. Good afternoon to all of you. Welcome you again on my YouTube channel. आज फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इस स्केलेटन सिस्टम में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत सारी क्वेरीज भी रहती है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग स्केलेटन सिस्टम। तो हम आज कोशिश करेंगे कि वो क्वेरीज ना रहे स्टूडेंट्स को, और उनको देखते हुए हमने ये क्लास बनाई है। तो सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एग्ज़ाम या फिर डीएसएसबी, तो वो इस क्लास को ज़रूर देख लें, है ना। आपके लिए बेनिफिशियल क्लास हो सकती है। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी बोन्स होती हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बींग होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बट अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये बात भी ध्यान रखना, ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज़ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अदर वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर आ जाते हैं हमारे स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी, और हमारा आ जाता है रिब्स, हमारा वर्टिब्रा कोलम। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं एक्सियल के अंदर। और जो अपेंडिकुलर होता है इसके अंदर आते हैं लिम्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। जो अपर लिम्ब होता है उसमें क्यों अपर लिम्ब में हमारे जो आर्म्स की बोन्स होती हैं दोनों की वो आ जाती हैं, और लोअर लिम्स में आ जाती हैं हमारे लेग्स की जो बोन्स होती हैं। जो हमारे एक अपर आर्म में, ध्यान रखना, एक अपर आर्म में 32 बोन्स होती हैं, तो दोनों में 64 हुई। लोअर लिम्ब में हमारी एक लेग में 31 बोन्स होती हैं, तो दोनों में 62 हुई। तो इनके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे 31 है, कैसे 32 है। ये भी हम ब्रीफली अब इससे आगे स्लाइड्स आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके देन, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं टोटल। तो इसमें मैंने बताया सबसे पहले स्कल आता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है हमारा स्कल। तो स्कल में कौन कौन सी बोन होती है भाई? स्कल के अंदर हमारी, अगर हम देखो, अगर हम बात करते हैं अपनी ईयर बोन्स की, एक ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं। लेकिन अगर हम दोनों ईयर्स की बात करें तो टोटल हो जाती है 6 बोन्स। तो कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें एग्जामिनर ये ईयर की बोन्स को काउंट नहीं करता स्कल के अंदर। अगर वो काउंट नहीं करता है तो इट मीन्स आपके अंदर कितनी बोन्स हुई? 22 बोन्स, है ना। वो भी कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वो काउंट कर लेता है ईयर बोन्स को तो आपको 28 बोन्स दिखाई देगा। ठीक है, स्कल के अंदर या तो आपको 28 बोन्स दिखाई देंगे या 22, इनमें से एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर 22 दिखाई देता है उस पर टिक कर देना, अगर 28 दिखाई देता है तो उस पर टिक कर देना। इसमें हेजिटेट मत होना, क्योंकि बहुत कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें वो इंक्लूड करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड होती है हाइड बोन, ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई बच्चों, अगर इसको इंक्लूड, वैसे तो वो इंक्लूड नहीं करेगा, हाइड बोन को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। वर्टिब्रा कोलम होती है। वर्टिब्रा कोलम में क्या होता है? वर्टिब्रा कोलम जो हमारा होता है बैकबोन को, जिसको हम आसान भाषा में बैकबोन बोल सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लुम्बर होता है, सैक्रम होता है, कोकिक्स होता है। जो सर्विकल होता है उसके अंदर 7 बोन्स होती है, थोरेसिक के अंदर 12 होती हैं, लुम्बर के अंदर 5 होती है, सैक्रम में 5 होती है, और कोकिक्स में 4 होती हैं। ये किस में होती है? अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो है ये 33, आप काउंट कर सकते हो, ये 33 हैं। ठीक है, 7 12 प्लस 7 कितने हुए? 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29 एंड प्लस 4 33 बोन्स। लेकिन अगर आपसे बोले कि एडल्ट्स में कितनी बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो आप आंसर दोगे 26 बोन्स। ये बात ध्यान रखना, 26 बोन्स आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो सैक्रम और कोकिक्स होते हैं ये 1 और 1 हो जाते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करें रिब्स के बारे में, है ना, रिब्स को कैसे डिफाइन करें,
तो रिब्स को भी यहीं समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा ये टॉपिक समझना। देखो जो हमारी रिब्स होती हैं उसके बीच में ये स्टर्नम होता है और ये यहाँ पे ऐसे रिब्स स्टर्नम पे लगी रहती हैं ये। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू रिब्स कितनी है, टोटल रिब्स पेयर्स में होती है 12, पेयर्स में होती हैं 12, तो टोटल हुई 24, है ना, टोटल 24, क्योंकि पेयर्स में 12 है। और ट्रू रिब्स होती है इसमें 7, फर्स्ट टू 7, 1 to 7। फॉल्स होती हैं 8 to 10। और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं भाई बच्चों, FL लिख देता हूँ मैं, 11 and 12। जो बाद की दो बची ये आपकी फ्लोटिंग होती है। ये ट्रू रिब्स कौन सी होती है, जो डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम के साथ में, उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो इनडायरेक्टली पार्शियली होती है, होती तो है लेकिन पार्शियली होती है अटैच, उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो बिल्कुल ही अटैच नहीं होती, जो तैरती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, स्टर्नम से उनका कोई वास्ता मतलब है ही नहीं, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स दो होती है, 11th और 12th, ठीक है। और एक स्टर्नम हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि आपके थोरैसिक रीजन में कितनी बोन्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 25, क्योंकि एक आपका स्टर्नम भी बीच में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर 25 होगा, ठीक है। चलिए अब हम इनके बारे में देखते हैं अपनी स्लाइड्स में। स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं। 28 कब हो सकती है, अगर ईयर्स की हम काउंट करते हैं। और स्टेपिस बोन जो ईयर की होती है वो सबसे छोटी बोन भी होती है, ये भी ध्यान रखना। इसको कितने पार्ट्स में स्कल को डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। एक होता है क्रेनियल बोन्स, एक होते हैं फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जहाँ पे हमारे हेड के ऊपर ना हेयर्स उगे हुए हैं, वो उसके नीचे वाला पार्ट होता है क्रेनियल बोन्स। और यहाँ पे सूचर भी होते हैं। कितने सूचर होते हैं हमारी खोपड़ी में, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। यहाँ पे कुछ ऐसे करके सूचर होता है। जो ये सामने वाला होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर, है ना, इसको बोलते हैं सैजिटल सूचर। और जो ये पीछे की तरफ होता है इसको बोलते हैं लिम्बोइड सूचर। ये 3 सूचर होते हैं आपके, ठीक है। और ये ऐसे जैसे सिलाई कर देते हैं ना, कुछ इस तरीके से होता है इनके बीच में, तो इसलिए इनको सूचर बोला जाता है। तो सूचर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल के अंदर। क्रेनियल बोन्स में कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है, फ्रंटल बोन, पैरिटल बोन, 2 पैरिटल होती है, एक ओसिपिटल बोन होती है, 2 टेम्परल बोन होती है जिसको हम कनपट्टी भी बोल देते हैं, कान के ऊपर वाली बोन, एक सैफनोइड बोन होती है, 2 इथमोइड बोन होती है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, नॉर्मल सी बात है। अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, भाई जो हमारे हेड और नेक होती हैं उसके बीच में अटैचमेंट की एक साइट भी है। ये देखो अब कैसी होती है, ये है हमारी खोपड़ी, इसको बोलते हैं क्रेनियल। जो ये येलो कलर है ये फ्रंटल बोन है। जो ब्लू है एक इधर भी है, एक इससे दूसरी साइड में भी है ना, तो ये पैरिटल बोन है, ये 2 होती हैं। टेम्पोरल बोन ये भी 2 होती है, ये हमारी कान से थोड़ा ऊपर होती है। ओसिपिटल बोन बिल्कुल पीछे हमारे हेड के मौजूद होती है। इथमोइड बोन आइज़ के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारी सैफनोइड बोन है वो बेस में प्रेजेंट होती है हमारी स्कल के खोपड़ी के। इस प्रकार से ये 8 बोन्स होती हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स कितनी होती है, 14 होती है भाई बच्चों। 14 बोन्स कौन कौन सी होती है, पूछ लेते हैं कि कौन सी कितनी बोन्स हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। 2 नेसल बोन्स होती हैं, 2 जियोगोमेटिक बोन्स होती है जिनको हम चिक बोन्स भी बोल देते हैं, 2 लैक्रिमल बोन्स होती हैं, 1 वोमर होती है, 2 प्लेटिन बोन्स होती हैं, 2 इन्फीरियर नेसल कॉनकेव होती है, 2 मैक्सिला होती है, और 1 मैंडिबल होती है। ये मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा होता है, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा होता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। नेसल्स कौन सी बोन होती हैं, 2 होती हैं, जो नाक के छत बनाती है, दोनों तरफ से रूफ बनाती है। लैक्रिमल जहाँ से हमारे आंसू निकल के आते हैं, ये रही लैक्रिमल। इन्फीरियर नेसल कौन के, ये नाक के जस्ट साइड में दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। प्लेटिन बोन पीस के जस्ट थोड़ा पीछे की तरफ जो ये रेड इस कलर दिखाई हुई है, ये प्लेटिन बोन है, ये भी 2 होती हैं। जियोगोमेटिक बोन दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, जो ग्रीन कलर में है। वोमर बोन भी आपके ब्लूइश कलर में जो दिखाई हुई है, ये वो एक वोमर बोन होती है। जो ऊपर वाले जबड़े की अगर हम बात करें, जो येलोइश है, इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसके अंदर 1 बोन होती है। और टोटल हमारी
जो हमारा फेशियल रीजन है उसके अंदर 14 बोन्स होती है। अगर आपसे पूछा जाए फेशियल के अंदर कितनी बोन्स है तो आपका आंसर होगा 14। अगर क्रेनियल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 8 बोन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्कल के अंदर कितनी बोन्स है तो आपको आंसर देंगे 22। लेकिन कई बार 6 बोन्स और ऐड कर देते हैं, वो किसकी करते हैं, ईयर बोन्स की, लेकिन वैसे नहीं करते हैं ऐड। तो आपको आंसर या तो 22 दिखाई देगा या 28। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक ही आपको उसमें चॉइस में मिलेगा, या तो 22 ही मिलेगा या 28 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर्स और हाइड बोन्स की। भाई इनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी हमें। ईयर बोन्स में कितनी बोन्स होती हैं, 2 मेलस बोन होती हैं, 2 इनकस बोन होती है और 2 स्टेपिस बोन होती है। जो ये स्टेपिस बोन होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, है ना। हाइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लाइज बिलो मैंडिबल एंड अबव लैरिक्स। ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं वर्टिब्रा कोलम की, है ना। वर्टिब्रा कोलम कौन सी होती है नॉर्मल भाषा में, अगर हम आपकी भाषा में बात करें बैकबोन, उसको वर्टिब्रा कोलम बोलते हैं। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा हम स्पीडली करा रहे हैं है ना, क्योंकि आप लोग वीडियोस भी स्पीडली देखते हो और स्पीडली ही हम इन चीज़ों को कराएंगे, क्योंकि एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का, तो आप इसको हम थोड़ा फास्ट ही रखेंगे। वर्टिब्रा कोलम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं, लेकिन किन के अंदर होती हैं, एडल्ट्स के अंदर, ये भी ध्यान रखना। एडल्ट्स में, अगर चाइल्ड्स के अंदर पूछें तो चाइल्ड में 33 बोन्स होती हैं भाई बच्चों। वो कैसे होती है, देखो ये मैंने चाइल्ड्स की ही क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। 7 सर्विकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 5 सैक्रम, 4 कोकिक्स। ठीक है, ये चिल्ड्रंस के अंदर होती है। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो जो ये 5 सैक्रम है इसकी जगह 1 सैक्रम आ जाएगा और 1 कोकिक्स आ जाएगा, तो टोटल 26 हो जाती है एडल्ट्स के अंदर। ठीक है भाई बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आपकी वर्ड एक तरीके से सर्विकल थोरैसिक लंबर सैक्रम कोकिक्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो दिखाया हुआ है, इसको आप इजीली देख सकते हो। जो C1 प्रोसेस होती है, एक C2 प्रोसेस होती है। जो C1 प्रोसेस है होती है बच्चों, उस पर प्रेजेंट होता है एटलस, C2 पे एक्सिस। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, है ना, तो इनको भी आप ध्यान रखना कि C1 पे क्या परसेंट होता है, C2 पे क्या परसेंट होता है। अब बात करते हैं हम थोरैसिक केज की। थोरैसिक केज का मतलब होता है अपने थोरैसिक रीजन की, जहाँ पे हमारी रिब्स और स्टर्नम प्रेजेंट है। इसके अंदर प्यारे बच्चों 25 बोन्स प्रेजेंट है, 24 मत करना, एक स्टर्नम भी है, इसको मत भूल जाना। मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कई बार जल्दबाजी करते हैं बच्चे और भूल जाते हैं, तो हमें ये भी नहीं भूलना है कि स्टर्नम बीच में प्रेजेंट है जहाँ पे रिब्स अटैच होती है। तो इसकी बात करें तो 24 रिब्स होती है। पेयर्स की बात करें 12 होती हैं, 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 3 फॉल्स रिब्स होती हैं, 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया है। एक स्टर्नम होती है जिसपे ये टूट जाती है। तो टोटल हमारी थोरेसिक केज में 25 बोन्स है। ओके, नाउ विदाउट गेटिंग लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका भाई स्टर्नम है, यहाँ पे ये रिब्स ऐसे अटैच हो रखी है बच्चों, और जो ये इसकी ऊपर वाली प्रोसेस है इसको बोलते हैं मैनुब्रम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैनुब्रम। जो ये नीचे की प्रोसेस है इसको बोलते हैं जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं, इनको भी आप ध्यान रखोगे इनके साथ में। अभी बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अभी हमने बात की एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, जिसके अंदर हमारे क्या क्या आया, स्कल आया, है ना, उसके बाद में वर्टिब्रा कोलम आया, थोरैसिक रीजन आया, है ना। ये चीज़ें हमारी आई एक्सियल के अंदर, जिसके अंदर टोटल थी 80 बोन्स, लेकिन अपेंडिकुलर के अंदर होती है 126 बोन। इसके अंदर हमारा कौन कौन सा रीजन आ जाता है, अपर लिम एंड लोअर लिम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर लिम के बारे में, जिसमें शोल्डर आ जाता है हमारा और अपर लिम्स आ जाते हैं, है ना। जो नीचे वाला होता है पैर होते हैं उसको हम लोअर लिम बोलेंगे और पेल्विक ग्रीडल बोल सकते हैं। तो अभी इनके बारे में बात करते हैं। जो शोल्डर ग्रीडल या अपर लिम हम बोल सकते हैं भाई बच्चों, तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं, मैंने बताया था कि एक हाथ के अंदर 32 बोन्स होती हैं। तो कैसे होती है, शोल्डर ग्रीडल की अगर बात करें तो 2 क्लेविकुलर बोन होती है जिसको हम कोलर बोन भी बोलते हैं, है ना। 2 स्कैपुला होती है, ये भी शोल्डर के अंदर होती है। तो शोल्डर ग्रीडल के अंदर 4 बोन्स होती हैं। ये हमारे अपर लिम की बात चल रही है। अभी देखो जो हमारा ये आर्म है इसमें कितनी बोन्स होती है, दोनों हैंड्स की मैंने यहाँ पे काउंट की हुई है। एक आर्म के अंदर एक ह्यूमरस है तो 2 के अंदर 2 ह्यूमरस हुई। एक आर्म के अंदर एक अल्ना है तो दोनों के अंदर 2 अल्ना है। एक के अंदर 1 रेडियस, तो अगर दोनों आर्म्स की बात करें 2 रेडियस। एक आर्म के अंदर
8 कार्पल्स है तो दोनों आर्म्स में 16 कार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स एक आर्म में 5 हैं तो दोनों में 10 है। फ्लेंजीज एक आर्म में 14 है तो दोनों आर्म्स में 28 है। टोटल काउंट कर लो इनको, ये आपके कितने होते हैं, ये 28 है और 28 में +4 और कर दो जो हमारे शोल्डर गिडल के हैं, तो आपका आंसर होगा 32। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 64, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल किया हुआ है। अगर हम एक हाथ की बात करें तो आपके एक आर्म में आ जाएंगे 32 और दोनों आर्म्स में 32 + 32 = 64। 64 बोन्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये हमारे अपर लिम्ब की बात होती है। अब हम बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब की। पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन होती है, फॉर्म बाय 2 इनोमिनेट हिप बोन्स। ये 2 इनोमिनेट हिप बोन्स से बना हुआ होता है। इनोमिनेट बोन्स में कौन कौन सी बोन आती है, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिक, ठीक है। इसके अंदर इलियम, ईशियम और प्यूबिस भी आती है। इसके बाद लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें, दोनों लेग्स की ऐसी बात करेंगे, एक लेग के अंदर एक फीमर है तो दोनों में 2 फीमर हुई। एक में एक पटेला है, ये कटोरी टाइप होती है, जो ये पटेला होती है दोनों लेग्स में हो जाएंगी आपकी 2 पटेला। एक टीबिया एक लेग में है तो दोनों में 2 टीबिया होगी। एक में एक फिबुला है तो दोनों में 2 फिबुला। टार्सल्स एक लेग में 7 होती है तो 2 लेग्स में होती हैं 14। मेटाटार्सल्स 10 होती है, दोनों में 5 फ्लेंजीज भी 14 28 होती है। आप काउंट कर लो इनको, चलो देखते हैं। एक लेग्स में हमारी 31 होनी चाहिए, तो काउंट करके देखते हैं। लेट्स सी, 28 + 10 कितने होते हैं, 38 एंड +14 40 50 52 52 54 +2 56 +2 58 +2 आपका हो गया 60। और 60 में 2 हमारी इनोमिनेट बोन थी, उसको और ऐड कर लो, 60 + 2 = 62। तो 62 बोन्स हो गई। एक लेग के अंदर 31 बोन्स है, आप काउंट करके देख सकते हो। क्योंकि ये भी तो देखो ना बच्चों, 2 इनोमिनेट बोन भी है, एक इनोमिनेट बोन एक लेग के अंदर है, तो दोनों के अंदर 2 इनोमिनेट बोन हुई, जिसके पार्ट्स होते हैं इलियम, ईशियम, प्यूबिस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी टोटल 206 बोन्स हमने जो एक स्केलेटन सिस्टम था वो क्लासीफाई किया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसा आपको लगा कि क्या कुछ और हम नया कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में राय ज़रूर देना। लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है, आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो, तो स्केलेटन सिस्टम के रिगार्डिंग इस क्लास को ज़रूर देख लें। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा। और इसके बाद हम अगर बात करें लॉन्गेस्ट बोन, आपसे अगर पूछ ले कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की, तो आप आंसर दोगे फीमर। ये भी ध्यान रखो, है ना, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे फेस में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैंडिबल बोन, है ना। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। मैंडिबल बोन अगर हम फेस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंडिबल बोन आएगा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और लॉन्गेस्ट बोन आपकी आ जाती है, तो आपका आंसर होगा फीमर बोन, जो हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है ना, जहाँ पे हमारी थाई प्रेजेंट होती है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं फीमर बोन। तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो आपको क्लास हमारी कैसी लगी, कैसा आपको इसको देखने के बाद लगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके देन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।